इंडिया एक चीज कभी नहीं भूलता और वो है बदला। ये कहानी है 2011 की, लाइन ऑफ कंट्रोल की, जहां हर रात सिर्फ अंधेरा नहीं होता, कभी कभी वो आने वाले तूफान का संकेत होता है। ये वही सीमा है जहां हर कदम पर खतरा होता है, जहां सन्नाटा भी कभी कभी गोलियों की आवाज से टूटता है। उस समय सब कुछ सामान्य लग रहा था, रूटीन पेट्रोल्स रोज की तरह। भारतीय जवान अपनी ड्यूटी पर थे, जैसे हर दिन होते हैं, सतर्क लेकिन शांत। लेकिन उस दिन हालात बदलने वाले थे। सीमा के उस पार एक सोचा समझा हमला तैयार किया जा चुका था। टारगेट साफ था, इंडियन आर्मी की पेट्रोल। जैसे ही भारतीय जवान अपनी पोजीशन पर पहुंचे, अचानक हमला हुआ। गोलियों की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया, धुएं ने हवा को भर दिया और कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। लेकिन असली झटका इसके बाद लगा। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक संदेश था। दुश्मन सैनिकों ने सिर्फ जान नहीं ली, बल्कि अमानवीयता की हद पार कर दी। 2 भारतीय जवानों के साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया गया। ये खबर जब बाहर आई तो पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। हर तरफ एक ही सवाल था, अब क्या होगा? लोग जवाब चाहते थे, लेकिन इंडियन आर्मी खामोश थी। ना कोई बयान, ना कोई प्रतिक्रिया। और यही खामोशी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब सेना चुप रहती है तो समझ लेना चाहिए तैयारी चल रही है। कुछ दिनों बाद एक गुप्त बैठक होती है। कमरे में सिर्फ चुनिंदा अधिकारी मौजूद थे। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई जानकारी बाहर नहीं। सिर्फ एक फैसला लिया गया, जवाब दिया जाएगा, लेकिन हमारे तरीके से। एक विशेष टीम चुनी गई, ऐसे कमांडो जो छाया में काम करते हैं, जिन्हें नाम से नहीं काम से पहचाना जाता है। मिशन साफ था, सीमा पार करना, दुश्मन के इलाके में घुसना और जवाब देना। लेकिन यह मिशन आसान नहीं था। अगर पकड़े जाते तो कोई पहचान नहीं, कोई बचाव नहीं, सिर्फ एक मौका, और वो भी अंधेरे में। मिशन की रात आई, चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी। कमांडो अपने गियर में तैयार थे। उन्होंने सीमा पार की, बिना कोई आवाज किए। हर कदम नपा तुला, हर हरकत सोच समझकर। वे दुश्मन के इलाके में प्रवेश कर चुके थे। लेकिन हमला तुरंत नहीं हुआ। उन्होंने इंतजार किया, घंटों तक, फिर पूरी रात, फिर एक और दिन। करीब 48 घंटे तक वे सिर्फ देख रहे थे, समझ रहे थे, सही समय का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि ये मिशन सिर्फ हमला नहीं था, ये एक संदेश था। तीसरी रात आखिरकार संकेत मिला। टारगेट स्पष्ट था। कमांडो अपनी पोजीशंस में आ गए, सांसें धीमी, दिल की धड़कन नियंत्रित, उंगलियां ट्रिगर पर, और फिर कार्रवाई शुरू हुई। ये कोई सामान्य फायरिंग नहीं थी, ये एक सटीक, तेज और सुनियोजित ऑपरेशन था। एक एक करके दुश्मन को खत्म किया गया। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, किसी को भागने का समय नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। लेकिन असली संदेश अभी बाकी था। जवाब दिया गया, ऐसा जिसे लंबे समय तक याद रखा गया। मिशन पूरा हुआ। कमांडो उसी खामोशी में लौट गए जिस खामोशी में वे आए थे, बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई सबूत। अगली सुबह सीमा के उस पार खामोशी नहीं थी, खौफ था। एक संदेश साफ था, इंडिया भूलता नहीं है। आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं हुआ, ना खबरों में आया, न किसी ने स्वीकार किया। लेकिन जिन्हें समझना था वे समझ गए। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक जवाब था, एक चेतावनी। अगर तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो हम 4 कदम आगे आएंगे। इंडियन आर्मी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन जब देती है तो दुनिया याद रखती है। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये सम्मान की कहानी है, वर्दी की इज्जत की कहानी है। उन लोगों की कहानी है जो अपनी जान दे देते हैं, लेकिन देश का सिर झुकने नहीं देते। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता जो लौटकर घर नहीं आता, लेकिन देश को सुरक्षित छोड़ जाता है। इसलिए जब भी आप आर्मी का नाम सुने, सिर्फ सलाम मत कीजिए, समझिए इसके पीछे अनगिनत कहानियां छिपी हैं। और याद रखिए, इंडियन आर्मी जवाब नहीं देती, एक मिसाल छोड़ती है।